पीलीभीत के दौरे पर पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक तरफ करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर तीखा राजनीतिक हमला भी बोला। 569 करोड़ रुपए से ज्यादा की 66 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद मुख्यमंत्री ने विभाजन, नागरिकता संशोधन कानून, तुष्टीकरण की राजनीति और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर विपक्ष को घेरा। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। पीलीभीत के बरखेड़ा और बीसलपुर विधानसभा क्षेत्रों में सोमवार को विकास और राजनीति दोनों की तस्वीर एक साथ देखने को मिली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 569 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 66 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र और सहायता भी वितरित की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य विकास योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाना है। मैं सबसे पहले अपनी प्राकृतिक सौंदर्य, जैव विविधता, विश्व प्रसिद्ध टाइगर रिजर्व के लिए जाने वाला पीलीभीत और कृष्ण कन्हैया की मुरली को भी अपने हुनर से एक नई पहचान दिलाने वाली इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। मैं आज बधाई देता हूं माननीय जितिन प्रसाद जी और हमारे दोनों विधायकों और यहां जनपद के सभी जनप्रतिनिधियों के परिश्रम और पुरुषार्थ के कारण आज लगभग 600 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का सौगात, यहां का उपहार इन दोनों विधानसभा और जनपद को प्राप्त हो रहा है। विकास कार्यक्रम के मंच से मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने भारत के विभाजन को कांग्रेस की राजनीतिक भूल बताते हुए कहा कि सत्ता की लालसा ने देश को बंटवारे की त्रासदी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि विभाजन के कारण लाखों लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा और बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी जान गंवाई। आप सोचो ना, कांग्रेस के पाप के कारण पहले बांग्लादेश बना, बांग्लादेश पाकिस्तान बनना यह आवश्यक नहीं था, यह आवश्यक नहीं था। सत्ता लोलुपता का परिणाम था पाकिस्तान का निर्माण। अगर उस समय का कांग्रेस का नेतृत्व अड़िग हो गया होता, जिन्ना अपनी मौत मर गया होता और भारत का विभाजन दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन नहीं होता। लाखों हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, लाखों हिंदुओं को अपनी पैतृक भूमि को, अपने पुण्य भूमि को छोड़ना पड़ा। स्वतंत्र भारत में उनके मन में एक अभिलाषा थी कि मुझे जिस आधार पर विभाजन किया गया था उस आधार पर भारत के अंदर शरण मिलेगी, नागरिकता मिलेगी, सम्मान के साथ मैं जीवन यापन कर पाऊंगा। मुख्यमंत्री ने नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए का जिक्र करते हुए कहा कि यह कानून उन शरणार्थियों को सम्मान और पहचान देने का माध्यम बना है जिन्हें दशकों तक न्याय नहीं मिल सका। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने इस कानून का विरोध कर पीड़ित परिवारों के अधिकारों की अनदेखी की। आज डबल इंजन की सरकार आई, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया, लंबे समय के बाद किसी सरकार ने सोचा कि विस्थापित हिंदुओं, बौद्धों, जैनियों, सिखों को भी भारत की नागरिकता मिलनी चाहिए। जो पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से विस्थापित हैं, आप याद करिए दिल्ली और देश के विभिन्न राज्यों में लंबे समय तक कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी के लोगों ने आंदोलन किया था।
आज जो ये सर्टिफिकेट वितरित हो रहे हैं, इसी के खिलाफ ये लोग आंदोलन कर रहे थे कि नहीं मिलना चाहिए। यानी इनका तो सबसे पहला उद्देश्य ही क्या है कि देश के संसाधन पर विभाजन के बावजूद पहला अधिकार मुसलमान का होना चाहिए, बाकी किसी का अधिकार नहीं होना चाहिए। यही तो इनकी कुत्सित चेष्टा थी, यही इनकी तुष्टीकरण की नीति थी, यही पाप ये जिंदगी भर करते रहे और उस पाप का खामियाजा हिंदू भुगतता रहा। समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछली सरकारों में अपराध और व्यवस्था का माहौल था, जबकि उत्तर प्रदेश विकास, निवेश और रक्षा उत्पादन का नया केंद्र बन रहा है। उन्होंने कहा कि जहां पहले अवैध हथियारों की चर्चा होती थी, वहीं आज प्रदेश में ब्रह्मोस जैसी आधुनिक मिसाइलों का निर्माण हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था का जिक्र करते हुए कहा कि आज उत्तर प्रदेश नो कर्फ्यू, नो दंगा, सब चंगा की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज।